हाय दोस्तों, मैं पार्थोष पांडे आपके अपने एजुकेट विद टारगेट में। दोस्तों आज 23 जुलाई और 23 जुलाई की वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हम सब दोस्तों देखेंगे यूपी पुलिस स्पेशल मैथ सीरीज़। इस मैथ सीरीज में दोस्तों हम ले रहे हैं वर्क एंड टाइम कार्य समय के भाग नंबर 3 को ले रहे हैं। इस भाग नंबर 3 में दोस्तों हम देखेंगे अल्टरनेट एकांतर क्रम के आधार पर। मतलब ये दोस्तों हुआ जैसे बोलेगा कि ए किसी कार्य को अकेले इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी उतने दिन में, और बारी बारी से या ए कंटिन्यू काम करेगा, बी उसकी अगले दिन मदद, सी उसकी अगले मदद। इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों हम देखेंगे। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं सेशन को। दोस्तों चले पहले प्रश्न को लेकर। क्या दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी, क्या दोस्तों यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में करते हैं, यदि वे एकांतर मीन्स दोस्तों होगा अल्टरनेट मतलब बारी बारी से, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, अल्टरनेट या एकांतर मीन्स दोस्तों ये हो गया। अल्टरनेट क्रम में बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से काम करते तो कार्य दोस्तों कितने दिन में समाप्त होगा। एकदम ध्यान से दोस्तों मैं इस टाइप को पूरा क्लियर करके जाऊंगा आज, और दो तीन प्रश्न देखेंगे इसी टाइप पर आधारित, जिससे आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहला दोस्तों देखिए एकदम ध्यान से समझेंगे आप। दोस्तों देखिए क्या कर, पहले कैपेसिटी दोस्तों निकालते हैं। जब भी दोस्तों ये कार्य करेंगे तो कैपेसिटी करेंगे और उनके लसक माध्यम का टोटल वर्ग निकालने के टोटल वर्ग क्या होगा। पहला दोस्तों एलसीएम इसका लेते हैं। दोस्तों क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में अकेले करता है। अब दोस्तों यदि इसका एलसीएम ने लिया, इसका एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 36। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये जो दोस्तों मेरी टोटल ये जो मेरी एलसीएम होती है ये टोटल वर्ग के बराबर होती है, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपसे डिस्कस किया था। यदि दोस्तों हम इस वर्ग में अर्थात 36 में यदि इसका भाग दें तो मेरी कैपेसिटी आएगी। और फिर कल क्लास में दोस्तों डिस्कस किया था कि दोस्तों कैपेसिटी बराबर होती है टोटल वर्क बाई के टोटल डे। आगे चल के दोस्तों जब हम लॉजिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि कभी कभी हमें वर्क पता करना होता है कि वर्क कैसे निकलेगा, जहाँ पर हमें कैपेसिटी दिया होगा और टोटल डे दिया होगा। यदि दोस्तों डे गुणे कैपेसिटी कर देंगे तो टोटल मेरी कार भी निकल के आ जाएगी। मतलब ये दोस्तों हुआ ये आपके कंसेप्ट, क्योंकि आप लॉजिक सीख रहे हैं, हर चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर 36 में 9 का भाग दें तो 4 इसकी कैपेसिटी आएगी और 12 का भाग दें इसकी 3 कैपेसिटी आएगी। मतलब दोस्तों ये हुआ ए उस काम को अकेले एक दिन में 4 की क्षमता से करेगा और बी उसको 3 की क्षमता से करेगा अकेले। क्लियर। अब दोस्तों क्या कर रहा है अल्टरनेट, मतलब पहले दिन ए करेगा। ध्यान देखें दोस्तों, ये दोस्तों कैंडिडेट में रहता, मैं क्वेश्चन ये कैंडिडेट दोस्तों मेरा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे एकदम इस सवाल को एकदम पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा, जैसे पिछला क्लास आपको एकदम क्लियर हुआ था। यहाँ भी 1% भी आपको डाउट नहीं होगा, जाएंगे तो पूरा सेटिस्फाई होकर जाएंगे। पर कैंडिडेट ए और बी है, ध्यान रखेंगे। पहला दिन दोस्तों ए आएगा, इसको दे यहाँ लिख लो, कैंडिडेट हो गया, ये डे हो गया दोस्तों, ये आपका कैपेसिटी होगी। ध्यान रखिए कैपेसिटी होगी दोस्तों पहले दिन दोस्तों आपका चलो पहले दिन दोस्तों ए आ गया, और ये पहला दिन दोस्तों ध्यान रखिए पहला दिन था, ए आएगा। यहाँ तो दोस्तों ये नहीं बोला कि काम शुरू किसने किया, कभी कभी बोलेगा कि शुरू कार्य बी ने कर दिया, तो आप शुरू मत तुरंत दौड़ जाएगा कि ए हिम करा दे। दोस्तों क्या होगा कि बोलेगा कि पहले काम शुरू बी करता है या सी करेगा, या पहले दिन ए बी दूसरे दिन ए सी। ये पूरा कंडीशन ध्यान समझ के करिएगा। जब सवाल में आपको कुछ नहीं बोला है, मतलब अकॉर्डिंग कह सकते कि डिफिकल्ट अकॉर्डिंग नॉर्मल वे पहले दिन आप एक कराएंगे। जब एक दोस्तों करेगा अपनी 4 की क्षमता से करेगा। दूसरा दिन आएगा दोस्तों बी करेगा, ये दूसरा दिन दोस्तों होगा, और यहाँ पर आपका दोस्तों बी अपनी 3 की क्षमता से करेगा। तीसरा दिन दोस्तों ए आएगा, फिर आपका थर्ड डे होगा। थर्ड दिन दोस्तों फिर आपका बी करेगा, ए करेगा अपनी 4 की कैपेसिटी से,
फिर तीसरा चौथा दिन आपका बी आएगा, फिर ये अपनी चौथा दिन हो दोस्तों होगा और आएगा बी आएगा, फिर पाँचवा दिन होगा दोस्तों का आपका ए आएगा और ये पाँचवा दिन होगा और दोस्तों आएगा क्या ये 4 की कैपेसिटी आएगी। छठा दिन हो दोस्तों अगला दिन होगा बी की बारी होगी, अल्टर बारी बारी मतलब एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा। छठे दिन दोस्तों हुआ फिर 3 हुआ। इतना आपको करने दोस्तों पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान बस दो, आप ध्यान थोड़ा दो दोस्तों। देख रहे हैं कि 2 दिन में 2 दिन डे, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पाँचवा दिन है, छठा दिन है दोस्तों। देखेंगे 2 दिन में, तो ध्यान दें 2 दिन में, प्रत्येक 2 दिन में ए और बी मिलकर कितना दोस्तों कार्य करते हैं, 7 काम कर रहे हैं। यहाँ भी ए और बी मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी ए और मिलकर 7 काम कर रहे हैं। क्लियर होगा। अब दोस्तों अगर इससे लंबा काम होगा तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि अलग खोल के पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, चौथा दिन ए, पाँचवा दिन ए, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। एक कंसेप्ट से ध्यान समझो दोस्तों। आप ध्यान देंगे कि 2 दिन में ए और बी मिलकर, शुरुआत यदि ए करता है और एंड बी किया है तो 2 दिन में दोस्तों मिलकर दोनों ने 7 काम किया। 2 दिन में दोस्तों मिलकर दोनों ने 7 की क्षमता से काम किया। दोस्तों क्या किया करो ना, टोटल वर्क आपके पास 35 है, 36, टोटल वर्क मेरे पास 36 है। अब दोस्तों आपको काम एक दिन में 7 काम कराना है, तो काम को दोस्तों ऐसा मल्टीप्लाई करो या 36 में ऐसा भाग दो कि पूरा पूरा कटे, या कंफ्यूज डोंट कंफ्यूज। 7 को दोस्तों ऐसा मल्टीप्लाई करो 36 टोटल वर्क से कम हो या टोटल वर्क के बराबर हो जाए, ऐसा 7 में मल्टीप्लाई करो दोस्तों। यदि हम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करें, अगर दोस्तों हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा काम को करना नहीं है, हमें कम काम करना है। हमने दोस्तों 5 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी दोस्तों 5 को मल्टीप्लाई किया दोस्तों, मेरे क्या हो जाएगा, ये 10 दिन हो जाएगा और आपका 35 काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये जो 10 दिन आपका होगा, ए और बी अल्टरनेट रूप से कार्य करते हुए 10 दिन में 35 काम खत्म कर दिए। अल्टरनेट मीन्स एकांतर या बारी बारी क्रम में। क्लियर। अब दोस्तों देखो ए बी अब 35 का बचा, अब बारी किसकी होगी दोस्तों, ऑनलाइन क्लास होता, फेस टू मतलब लाइव क्लास होता और बेस्ट मजा आता। फिलहाल मैं आपको ऑफलाइन क्लास में एक्सरसाइज पर खुल के पूरा करा दूंगा। फिलहाल एक बार कंसेप्ट समझ ले, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे से सवाल आएंगे। आपको नंबर इनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा ये दोस्तों। ध्यान दो, ये ए बी किए 10 दिन में कुल 35 काम खत्म हो गया। अब आएगा दोस्तों कौन, ए आएगा, क्योंकि ए बी के बाद ए की बारी होगी। अब ए दोस्तों आएगा तो अगला दिन 11 होगा दोस्तों। क्या होगा, अगला दिन 11वां दिन होगा, मतलब आपके जुड़ेगा। और जब दोस्तों जब भी आएगा तो ये अब शेष काम देख लो क्या है। शेष काम दोस्तों पता करो कितना है, टोटल 36 काम था, 35 काम कंप्लीट हुआ, तो शेष काम दोस्तों आप देखेंगे, शेष काम दोस्तों देखेंगे एक काम बचेगा। कितना काम बचेगा, एक काम बचेगा। अब इस एक काम में दोस्तों ए आएगा अपनी क्षमता से करेगा। कौन आएगा दोस्तों, ए अपनी क्षमता से करेगा। अब दोस्तों देखो, अब हमने अभी दोस्तों देखा था कि यदि दोस्तों में डे चाहिए तो हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। वर्क में दोस्तों 1 शेष बची है और कैपेसिटी में दोस्तों कितनी, एक ही है, 4 है। 1/4 डे कितना दोस्तों गया, 1/4 डे। ये दोस्तों 11वां दिन था, लेकिन 11वां दिन अगर ये एक दिन में 4 काम करता, एक काम दोस्तों कितना बचा था, मात्र एक ही दिन बचा था, मतलब 1/4 काम करना पड़ेगा उसको, 1/4 काम करना पड़ेगा या 1/4 डे हो जाएगा, या कहा जाए कि टोटल वर्क बाई के टोटल कैपेसिटी, टोटल वर्क बाई कैपेसिटी करेंगे दोस्तों, मेरी कितना आ जाएगा, दिन आ जाएगा दोस्तों। जो मेरा ये पूरा कंप्लीट दिन हुआ नहीं, कंप्लीट दोस्तों तो यही आपका है, मतलब टोटल अगर दोस्तों डेट देखेंगे, टोटल अगर डेट दिखे आपका 10 सही 1/4 दिन दोस्तों ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दोस्तों काम दिन में 10 सही 1/4 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चले, अगर थोड़ा सा डाउट रहा होगा तो मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ।
वहाँ पर 100% मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपको टाइप और क्लियर कराएगा। जितना आप सवाल डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे उतना आपको सवाल सोचने को मजबूर करेगा, और उतना आप सोचेंगे तो अपने आप कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। नॉर्मल सवालों में तो दोस्तों आप नॉर्मल भी निकल जाओगे, लेकिन जो ही सवाल तो मॉडिफाई करेगा तो अपने आप अंदर जाने की कोशिश करोगे। जितने अंदर जाने की कोशिश करोगे आप थोड़ा समझोगे, और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ध्यान देखो दोस्तों, क्या कर रहा है कि ए बी सी किसी काम को 20, 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि एक दिन बी और अगले दिन सी उसकी मदद करे। मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक दिन बी उसकी मदद करेगा ए की, और अगले दिन सी उसकी मदद करेगा ए की। तो इस प्रकार से ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान दो, सवाल दोस्तों सेम वही कंसेप्ट है, कोई बदलाव नहीं है, बस सवाल मॉडिफाई किया है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। देखो दोस्तों, ए किसी काम दोस्तों कर रहा है 20 दिन में, बी दोस्तों उस काम को नीचे ले लें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में। ध्यान दोस्तों समझेंगे ना, आपको जो पानी टंकी होता है वो पूरा चैप्टर भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट और इसका कंसेप्ट सेम है तब में, क्योंकि लॉजिक है। रेशियो मेथड समझेंगे, वर्क टाइम और पानी टंकी आपका दोनों एक साथ कवर करा दूँगा आपको। इसका दोस्तों मेरा एलसीएम 60 होगा, 60 का कैपेसिटी 3 होगा, कैपेसिटी 5 होगा, कैपेसिटी 4 होगा। अब थोड़ा दोस्तों ध्यान समझो, एकदम ध्यान समझेंगे। क्या दोस्तों कह रहा है कि ये आपका दोस्तों डे है, बस आपको ये जो समझा रहे थे मैं आसानी से समझ जाओ, कभी भूलोगे नहीं। दोस्तों पहला दिन है, मतलब डे है, ये आपका सब्जेक्ट मतलब पर्सन आपका है कि कौन व्यक्ति आ रहा है। आपका दोस्तों ये कैपेसिटी के साथ कार्य कर सकते हैं आपका ना। पहला दिन दोस्तों आया, ए किया। अब लेकिन सवाल ये बोला है कि एक दिन बी मदद करेगा, एक दिन सी उसकी मदद करेगा। जब पहला दिन ए आएगा तो उसके साथ बी आ जाएगा दौड़ा कंडीशन के अकॉर्डिंग। मतलब दोस्तों ये हुआ, पहले दिन ए और बी दोनों काम करेंगे। जब पहले दिन ए और बी दोनों काम करेंगे तो ए और बी अपनी क्षमता था 8 की क्षमता से काम करेंगे, ए और पहले दिन। क्लियर दोस्तों। दूसरा दिन आया, अब दूसरा दिन आया तो ए कंडीशन के अकॉर्डिंग अगले दिन उसकी सी मदद करेगा। क्लियर। अब ये तो कंटिन्यू करता रहेगा, उसके साथ सी मेरा आ जाएगा। मतलब दूसरे दिन दोस्तों आपका 7 की क्षमता से काम होगा। अब तीसरा तो दोस्तों आया, फिर बारी आई। अब क्या हुआ, एक बार बी मदद कर दे, एक बार सी मदद करता। सी तक तो हो गया, फिर बी की बारी आएगी एक मदद करने की। ए आ गया, अब उसके साथ मेरा फिर दोस्तों बी आ जाएगा। बी आएगा तो 8 की क्षमता से करेगा। अगला दिन होगा, फिर ए के साथ फिर सी आ जाएगा। अब यहाँ 7 क्षमता होगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दो, दोस्तों देख रहे हैं प्रत्येक 2 दिन में दोस्तों ए बी सी मिलकर, प्रत्येक 2 दिन में दोस्तों ए बी सी मिलकर कुल 15 काम हो रहा है। कितना काम दोस्तों हो रहा है? 15 काम ए बी सी प्रत्येक दिन मिलकर कर रहे हैं। इसको हटा दो, समझने के लिए आपका था, इसका कोई आपको यहाँ जरूरत नहीं है। अब मैंने दोस्तों क्या बोला कि जो टोटल वर्क आएगी, इस वर्क का दोस्तों ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसा टेबल बनाओ कि टोटल वर्क के या तो बराबर हो जाए। मैक्सिमम टाइम आपको अधिक से अधिक 15 का दोस्तों ऐसा वर्क मल्टीप्लाई करिए ये जो टोटल वर्क के बराबर हो जाए या टोटल वर्क से कम रहे। दोस्तों मैं अगर इसका 4 का गुणा कर दूँ दोस्तों, देखेंगे 2 दिन है और 15 काम है। 15 गुण दोस्तों अगर मैं 4 कर दूँ तो मेरे 60 के बराबर टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों मैं गुणे 4 कर दूँ तो भी मेरे टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। मतलब सॉरी, अगर 4 का यहाँ गुणा किया तो 4 का यहाँ भी गुणा करेंगे, क्योंकि रेशियो में रेशियो होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों देखिए मेरा 60 काम हो गया और दोस्तों ये मेरा 8 दिन हो गया। क्लियर। सवाल मेरा दोस्तों क्या ये था कि पहले दिन ये उस काम को कितने दिन करेगा, यदि
पहले दिन बी और अगले दिन सी मदद करे, दोस्तों ये मेरा 8 डेज का आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों आंसर होगा? 8 दिन में उन्होंने पूरा 60 काम कंप्लीट कर लिया। कितने दिन में? 8 दिन में 60 काम कंप्लीट किया। देखो कितना ईजी आपका है, बस थोड़ा सोचने की कोशिश करो और मैं सोचने की कोशिश करूँगा, आप लोग जरूर आपको समझ में आएगा। क्लियर? अगर पसंद आ गया पहले तुरंत लाइक करो भी, तुरंत लाइक करें तभी मैं अगला सवाल आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ने देखते हैं दोस्तों सब कुछ करते हैं, लाइक नहीं करते हो। लाइक करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेकर। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न और मैंने चेंज किया। क्या किया? यहाँ तो तुम 100% क्लियर हो ही जाएगा, हो जाएगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या करा दोस्तों? ए बी सी किसी काम को 20, 30, 60 दिन कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन, बी उसी काम को 30 दिन और सी उसी काम को 60 दिन कर सकते हैं। जो भी कंडीशन मेरा होगा, पहले मैं इसको दोस्तों एलसीएम निकालें। एलसीएम मेरा दोस्तों 60 हो जाएगा, 60 का 3 हो जाएगा, 60 का 2 हो जाएगा, 60 का 1 हो जाएगा। अब क्या करें दोस्तों कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यदि प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा दिन ए अकेले काम करेगा। क्लियर? दोस्तों ध्यान दो, फिर वही कंडीशन, ये डे है, ये आपका पर्सन है, आपका ये वर्क मतलब कैपेसिटी बात मेरी हो रही, ध्यान रखिएगा। क्लियर? पहला दिन दोस्तों होगा ए काम करेगा 3 की क्षमता से, दूसरे दिन यही दिन दोस्तों यही काम करा था अपनी 3 की क्षमता से करा था, क्योंकि उसने बोला है कि तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करेंगे। मतलब दोस्तों ये तीसरा दिन आ गया, अब ए के साथ साथ दोस्तों बी और सी भी जुड़ जाएगा। क्लियर? जब दोस्तों ए के साथ बी और सी भी जुड़ जाएंगे, मतलब 3, 2, 5, 1, 6 काम होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों पूरा देखो कंडीशनों के जितने व्यक्ति थे पूरे व्यक्ति आ गए भैया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। दोस्तों देखेंगे 3 दिन में ए अर्थात ए बी सी तीनों दोस्तों मिलकर कितना काम करेंगे? 3, 3, 6, 6, 12 काम ए बी सी मिलकर कर रहे हैं। अब दोस्तों मैंने क्या बोला, इस टोटल काम का दोस्तों ऐसा भाग दे दो। अगर दोस्तों बनाने की कोशिश करोगे ना, यही सीरीज आता रहेगा। 3 दिन में ए बी सी 12 काम, फिर अगले 3 दिन में ए बी सी 12 काम, फिर अगले 3 दिन में ए बी सी 12 काम। इसी तरह करते करते हम लोग 60 काम तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो मेरे लिए दोस्तों लंबा प्रोसीजर होता है। अगर वर्क लंबा हो गया, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा कर देगा। तो दोस्तों सबसे ईजी तरीका, इसका ऐसा टेबल बनाओ कि 6 टोटल, क्योंकि मेन टारगेट तुम्हारा टोटल काम करना ही है। टोटल काम करा जाओ, घर जाओ, अब 12 का भाग दो इसमें, या टेबल ऐसे बनाओ 12 का कि इसके आसपास पहुंच जाओ। मैंने भाग दिया 12 का, 5 टाइम किया, 5 टाइम दोस्तों मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम यहाँ किया, ये दोस्तों मेरा 15 दिन हो गया, ये मेरा दोस्तों 60 दिन हो गया। काम खत्म, पैसा खत्म। मतलब दोस्तों क्या, यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा? यही दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये वाला टाइप एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बस कर दोस्तों आज के लिए यहीं पे, मैं कल अगले सेशन में फिर आपको कुछ वर्क एंड टाइम यूबी स्पेशल सीरीज लेकर आऊँगा। और आज क्लास दोस्तों मेरी सीए करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स और यूपी स्पेशल क्लास होगी, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके साथ क्या ये सही दिशा में जा रहा है कि बस। क्लियर? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा, जिससे अगली क्लास जो मेरी होगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के लिए दोस्तों बस यही करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।